कहते हैं क्या? साधु। साधु वो नहीं होता है आजकल की तरह, ये भी अपने आप को साधु बोलता है। अभी इशारा ही करूंगा मैं, बकिया रिजल्ट आप निकाल लेना। ज़रूरी नहीं है कि मैं सब नाम लूं और हर वक्त केस ही करवाऊं अपने ऊपर, बहुत हो चुके हैं, अब थोड़ा बचना भी चाहिए। ये भी कहता मैं तो फकीर हूं, झोला उठाऊंगा चल दूंगा। अपने आप को साधु आज भी बोला जा रहा है। अब दुनिया, अब दिमाग से सोचो, करोड़ों रुपए के प्लेन पे सफर करता हो वो आदमी फकीर है। 10 लाख रुपए का सूट पहनकर ओबामा का स्वागत करता हो वो आदमी अपने आप को फकीर कह रहा है। जिसकी जेब में पेन 1 लाख रुपए की कीमत का हो वो आदमी ये कहे कि मैं झोला उठाऊंगा चल दूंगा। कैसा लग रहा है ये जुमला? फकीरी का मजाक उड़ा के रख दिया गया। साधु उसको कहते हैं कि जिसके पास मालो दौलत की कमी ना हो, लेकिन उसने अपने ऊपर खर्च ना किया हो, सब कुछ गरीब और मिस्किनों पे लुटा दिया हो। और इस तारीफ में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पूरे फिट उतर गए। तो कितनी चीजें हो गई? अश्वमा शुगमा रूहा, पहली चीज बुर्राक, घोड़ा मिलेगा जिस बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा। देवदत्त, जगतपति, देवदत्त अल्लाह देगा, जगतपति जो पूरी दुनिया के लिए रक्षक बनकर रहमत बनकर आएगा, यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को, रहमतुल आलमीन को। 2 चीजें। तीसरी चीज आसिना सादुत मनम, वो साधुओं की तरह रहेगा, यानी उसके पास मालो दौलत की कमी नहीं होगी, लेकिन वो मालो दौलत अपने ऊपर खर्च नहीं करेगा बल्कि गरीबों और मिस्कीनों में लुटा देगा। और चौथी चीज ष्टेश्वर्या गुणान्विता, आसिना साधुमनम षटेश्वर्या गुणान्विता, वो 8 खूबियों का मालिक होगा। ष्टेश्वर्या गुणान्विता, 8 खूबियों का वो मालिक होगा, उसके अंदर 8 खूबियां पाई जाएंगी। अब वो 8 खूबियां क्या हैं इसको समझ लीजिए आप। इसको समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया। महाभारत देखिए, 8 खूबियां उसके अंदर पाई जाएंगी। 8 खूबियों में पहली खूबी अल्पभाषी, दूसरी खूबी बहुभाषी, तीसरी खूबी ज्ञानी। ये 8 चीजें याद रखना 4-4 करके। और फिर से कह रहा हूं मैं, इसको अपने दिमाग में रखिएगा। मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं ये 8 चीजें क्या हैं, मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं। गौर से सुनिएगा। अल्पभाषी, ये तो नाम ही ऐसे मौलाना, 8 क्या 2 ही याद नहीं रहेंगी। सुनिए, अल्पभाषी, दूसरी चीज बहुभाषिता, बहुभाषी, तीसरी चीज ज्ञानी, महाभारत में लिखा है। चौथी चीज श्रुतु ज्ञानी। 4 चीजें याद हो गई। अल्पभाषी 1, बहुभाषी 2, ज्ञानी 3, श्रुतु ज्ञानी 4। ये 4 एक तरफ रखिए। अब 5वीं चीज पे आइए, पराक्रमी। 6ठी चीज दानी। 7वीं चीज कृतज्ञ। और 8वीं चीज दयावान। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी को भी मालूम नहीं होंगी, राम भक्त हैं, लेकिन महाभारत की 8 चीजें उनको मालूम नहीं होंगी। और उनको क्या, इनको भी मालूम नहीं होंगी फकीर साहब को। राम के नाम पे बस जिंदगी काटेंगे, लेकिन किताबों से कोई वास्ता नहीं। और अगर किताबें पढ़ लें अपनी, सच कहता हूं, जो हिंदू धर्म को सच्चे दिल से अगर पढ़ ले तो वो ऐसा हो नहीं सकता जैसे ये आज है। मैं दावे के साथ कहता हूं। अब सुनिए एक एक का मतलब। पहली चीज क्या बताई थी मैंने? अल्पभाषी। 8 खूबियां उसके अंदर होंगी। पहली खूबी अल्पभाषी, कम बोलने वाला, बहुत कम बोलेंगे। कम बोलने वाला आज कोई दिखता ही नहीं है। और एक बेचारा था वो बिल्कुल ही कम, वो बोलता ही नहीं था, इनसे पहले वाला।
मनमोहन सिंह, वो बेचारे बोलते ही नहीं थे, हंसते रहते थे। और ये बेचारे चुप नहीं रहते हैं, ये बोलते ही रहते हैं। इनको खुद नहीं मालूम हम बोल क्या रहे हैं, झूठ है कि सच है। सऊदी अरब में गए थे हमारे हजरत, तो वहां के बादशाह से कहने लगे तोप देखकर कि ये कितना फेंकती है, मतलब इस तोप की रेंज कितनी है। तो वह सऊदिया के बादशाह ने कहा वल्लाही आपसे कम फेंकती है। हो गया जवाब, जो कहना था मैंने कह दिया। इन्होंने पूछा कि ये तोप की रेंज क्या है, कितना फेंकती है ये, तो उन्होंने कहा वल्लाह आपसे कम फेंकती है। समझ गए ना, कोई इतना फेंके कि उसका नाम ही मशहूर हो जाए फेंकू, तो ये तो बड़े ताज्जुब की बात होगी कि लोग उसको फेंकू के नाम से जानने लगे। तो ये तो एक अचंभे की बात है, ताज्जुब की बात है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने यही तो कहा था, किसी भी झूठ को सच करना हो तो इतना फेंको, इतना उसको इतना बोलो कि सुनने में वो सच लगने लगे, ऑटोमेटिक वो सच हो जाएगा, ऑटोमेटिक। यही हो रहा है आजकल, यही है। अल्पभाषी, कम बोलेंगे, ये नहीं कहा कि बिल्कुल नहीं बोलेंगे, कम बोलेंगे। अल्लाह के नबी इतना कम बोला करते थे, इतना कम बोला करते थे, इतना कम बोला करते थे। मुस्लिम शरीफ किताबुस सलाम के अल्फाज है कि यहूदियों का एक गिरोह नबी अकरम के घर पे आया, दरवाजे को दस्तक दी। अल्लाह के नबी ने दरवाजा खोला, यहूदियों के इस गिरोह ने नबी के घर में आने से पहले नबी को देखा तो कहने लगे अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम नहीं कहा, क्या कहा? अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, आए अल्लाह के नबी आप पर मौत हो। ये नहीं कहा अस्सलामु अलैकुम आप पर सलामती हो, बल्कि यहूदियों के इस गिरोह ने क्या कहा? अस्सलामु अलैकुम, और जल्दी में कहा अस्सलामु अलैकुम, ताकि पता ना चले, शक ना हो जाए। अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप पर मौत हो, आप बर्बाद हो जाएं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ मशकूक हो गए हैं, इसने सलाम कहा कि साम कहा। अब वालेकुम अस्सलाम कैसे कह दूं इनको, जो आदमी हमारे लिए मौत भेज रहा है और हम कहें सलामती हो तुम पर। तो पता नहीं ऐसा ना हो कि अगर मैं वालेकुम अस्सलाम कह दूं तो ये बुरा मान जाए और ये कहने लगे कि हमने तो सलाम कहा और आप हमें मौत भेज रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल ने बहुत मुख्तसर जवाब दिया, वालेकुम, न सलाम कहा न साम कहा। क्या कहा आपने? वालेकुम, जो तुमने मुझ पर भेजा हो तुम पर हो गया काम, बात ही खत्म होगी। इतना कम बोलते थे अल्लाह के रसूल, और इसी तालीम का नतीजा था कि अल्लाह के रसूल ने यह फरमाया था कि अपने ऊपर इस जबान को रोको। अल्लाह की कसम, इस जबान की वजह से बहुत से लोग जहन्नम में चले जाते हैं और बहुत से लोग जन्नत के मुस्तहिक हो जाते हैं। और इसी जबान की वजह से अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नी उरीदु कुन्ना अक्सर अहलिन नार, आए औरतों की जमात तसद्दक़ना या माशरन निसा, आए औरतों तुम ज्यादा से ज्यादा सदका करो, आए औरतों तुम ज्यादा से ज्यादा खैरात करो, क्योंकि मैंने तुम्हें जहन्नम के अंदर सबसे ज्यादा जलते हुए देखा। कुल्ला व बिमा या रसूल अल्लाह, सहाबियात सवाल कर रहे हैं अल्लाह के रसूल, हम जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतें होंगी? हाँ, क्यों? वजह तो बता दीजिए ताकि वो चीज़ हम यहाँ से ख़त्म करें। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुकसिरनल लान व तकफुरनल आशीर, तुम्हारी जहन्नम में जाने की दो वजह ज़्यादा हैं। क्या क्या? तुकसिरनल लान, तुम लान तान ज़्यादा करती हो, बदतमीज़ी ज़्यादा करती हो, ज़बान से उल्टे सीधे जुमले ज़्यादा बोलती हो। दो चार औरतें यहाँ बैठी हों, आप क्या समझते हैं जलसे में सब खामोश बैठी होंगी? मुआयना करके देखिए, मेरी तकरीर समझ में नहीं आ रही होगी, कहेंगी तो बंगला मौलवी थोड़ी, ये तो उर्दू वाला है। तेरी चप्पल कितने की? अच्छा ये कहाँ से लाई, कौन सी दुकान से लाई? ये सूट कितने का, ये साड़ी कितने की? आज तो उनकी ईद हो गई, जलसा होता है तो ईद का दिन होता है औरतों के लिए। चार औरतें कहीं बैठ जाएं वो चुप नहीं रह सकती, इतनी सारी कैसे चुप रहेंगी? मछलियां पक रही होंगी, अच्छा है कि दूर इंतजाम किया जो यहाँ तक आवाज़ नहीं आ रही, वरना बहुत सी जगह तो बिल्कुल करीब में कर देते हैं।
तो जर्जी साहब भी डिस्टर्ब होते रहते हैं, इनकी सुने कि अपनी सुनाए। किसी बादशाह ने कहा था ना कि जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसको सबसे बड़ा इनाम देंगे। तो झूठों की कमी तो थी नहीं, एक आया झूठ बोला ना हक, कोई बड़ा नहीं। हमारे साहब अगर उस ज़माने में होते तो सबसे बड़ा अवार्ड इन्हीं को मिलता कि तुम वाकई तुम ही इस अवार्ड के लायक हो। बड़े बड़े झूठे आए, फेल कर दिया बादशाह ने, नहीं तुम अवार्ड के मुस्तहक नहीं हो। एक और आया, लास्ट में कहने लगा मेरा भी झूठ सुन लो। का क्या? आज मैं रात में सोया, मैंने ख्वाब में देखा कि जहाँ तक मेरी नज़रें जा रही हैं औरतें ही औरतें बैठी हुई हैं। बादशाह कहता भक्त, ये कोई झूठ है? अरे ख्वाब में हो सकता है देखा हो, झूठ बताओ। उसने कहा पूरी बात तो सुनो मेरी। का क्या? मैंने ख्वाब में देखा कि जहां तक मेरी नजरें जा रही हैं सारी औरतें ही औरतें बैठी हुई हैं और सब खामोश हैं। बादशाह कहता क्या? का सब खामोश है? कहता हट, ये नहीं हो सकता। तो क्यों? का मेरा तजर्बा, दो औरतें एक साथ बैठ जाए तो खामोश नहीं रह सकती, तू कह रहा है इतनी औरतें सब खामोश, इससे बड़ा झूठ तो कोई हो ही नहीं सकता। तू सबसे बड़ा अवार्ड के हकदार है। उसको सबसे बड़ा अवार्ड दिया बादशाह ने। तो हमारी माँ बहनें ज़रा संभल के रहें, वरना ऐसी बातें हम बोलते ही रहेंगे और वो समझेंगे मेरी बेइज्जती हो रही है। तो मेरे भाइयों, लान तान अबू बकर सिद्दीक तो ज़बान खींचा करते थे ये, और कभी कभी मिसवाक कान से निकालते थे हजरत अबू बकर और ऐसे मिसवाक से मारते थे। लोग पूछते ये क्या कर रहे हैं? कहा इसको कंट्रोल कर रहा हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया इस जबान की वजह से बहुत से लोग जन्नत में चले जाते हैं और बहुत से लोग जहन्नम में चले जाते हैं। इस जबान पर अगर हमने काबू पा लिया तो सब काबू पा लिया। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम दो चीज़ों की जमानत मुझे दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ। कहा वो कौन सी चीज़ है? फरमाया अल फमु वल फर्ज, एक मुंह एक ज़बान की ज़मानत मुझे दे दो कि जो बोलोगे सही बोलोगे और गलत बात इसका इस्तेमाल नहीं करोगे। और दूसरी शर्मगाह, यानी जिना नहीं करोगे, और शर्मगाह का जायज़ इस्तेमाल यानी शादी के बाद अपनी बीवी के साथ मिलोगे और किसी की तरफ नहीं देखोगे। तो ये दो चीज़ों की ज़मानत तो मुझे दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।